अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, केमिस्ट्री नाइन्थ का जो तीसरा चैप्टर है उससे हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस टॉपिक में सारी चीज़ें कवर करूं। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर का हमारा सेशन होगा, तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको उसका बेहतर आंसर दिया जाएगा। तो आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है थर्ड। तो हमारा टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है कि टू अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि कोई भी चीज जो बराबर वक्फे के बाद दोबारा होती है, दोबारा वकूपजीर होती है, जो दोबारा अकर होती है, उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो हम प्रॉपर्टीज की जो दोबारा अकरिंग रीअकरिंग है, प्रॉपर्टीज का तब्दील होना है, उसको हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि जो एक जैसी खसूसियात हैं उनका रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि वो बराबर वक्फे के बाद जो दोबारा रिपीट होती हैं इन पीरियोडिक टेबल में, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। दोबारा आप सुन लें कि रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि जो एक जैसी खसूसियात हैं जो एलिमेंट्स की, उनका रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल, बराबर वक्फे के बाद इन पीरियोडिक टेबल में, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, दो तरह की होती हैं। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर की। मतलब ये कि वो जो बराबर वक्फे के बाद, जो बराबर इंटरवल के बाद जो वो चेंज होती हैं, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। जितना एटॉमिक नंबर चेंज होगा, जिस हिसाब से एटॉमिक नंबर चेंज होगा, उस हिसाब से प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी। मतलब ये कि जो एक ही हमारे पास ग्रुप के जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, और जो एक ही ग्रुप जो पीरियड के एलिमेंट्स आते हैं, क्योंकि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर तरीके से चेंज हो रहा होता है, ठीक है, एक ही वक्फे के साथ। जितना जो मिसाल के तौर पे सोडियम है 11 है, इस तरह क्लोरीन है 17 है। तो एक एक जो एलिमेंट का जो एक एक जो हमारे पास एटम है उसका फर्क आता है। तो इस वजह से ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। जिस हिसाब से एटॉमिक नंबर चेंज होगा, इसी हिसाब से जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की वो भी चेंज होंगी। अब आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, वो 6 तरह की होती हैं जो हमने यहाँ पर पढ़नी है। उनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो आती है शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि इसकी आगे डिटेल मौजूद है तो हम इसका अलग टॉपिक है, तो इसको इंशाल्लाह हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो आता है एटॉमिक साइज। इसको भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, इसे भी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इससे भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे भी। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो वैलेंसी। तो वैलेंसी क्योंकि पहले गुजर चुका है, इसलिए मैं आपको जो है इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वैलेंसी कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कि किसी भी एलिमेंट का अपने जो दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा एटम है, उसी के जो अपने एटम हैं उनके साथ जो मिलने की सलाहियत है, या उससे अलावा जो मुख्तलिफ जो एटम हैं उनसे जो मिलने की सलाहियत है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी हमेशा जो होती है वो होल नंबर होती है। मिसाल के तौर पे वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी हो सकती है, ठीक है, अप टू 100 आगे भी हो सकती है, ठीक है। तो वैलेंसी जो इस पे डिपेंड करती है। वैलेंसी कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कि कोई भी जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एटम के साथ, वो चाहे मुख्तलिफ एलिमेंट हों, मुख्तलिफ जो एटम हों, मुख्तलिफ एलिमेंट के या एक ही एलिमेंट के जो एटम हों, उनके साथ कैसे वो आपस में कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 1 है, ठीक है। तो इस तरह ये वैलेंसी होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। क्योंकि ये पहले गुजर चुका है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे यहाँ पर बयान कर दिया है। उसके बाद जो खास बात वो ये है कि जितने भी जो ये प्रॉपर्टीज हैं, जो 6 प्रॉपर्टीज हैं, ये डिपेंड करती हैं कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि एलिमेंट की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पोजीशन क्या है, उसकी ग्रुप्स में जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, अगर वो पीरियड में है तो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इस लिहाज से इनकी जो हमारे पास जो क्वालिटी होगी
वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इनका नंबर इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है किस पीरियोडिक टेबल में, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है और कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। इसके बाद दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक वेरिएशन जो है शो करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टीज हर ग्रुप में सेम नहीं रहती और हर पीरियड में भी सेम नहीं रहती। हर ग्रुप की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, हर ग्रुप की इनकी जो अलग अलग रेशो है, अलग अलग तरीके से ये इंक्रीज भी होती हैं, अलग अलग तरीके से डिक्रीज भी होती हैं। इनकी डिक्रीज होने की भी रेशो है और इंक्रीज होने की भी रेशो है। ये नहीं है कि एक ही हर ग्रुप की जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हर ग्रुप में एक ही जैसा रहे, या आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हर ग्रुप में सेम रहे, या हर ग्रुप में अगर वो इंक्रीज हो रही है एक ग्रुप में तो दूसरे ग्रुप में भी वो इंक्रीज हो। अगर वो एक ग्रुप में इंक्रीज होती हैं तो हो सकता है वो दूसरे ग्रुप में डिक्रीज हो। अगर वो एक पीरियड में इंक्रीज होती हैं तो हो सकता है दूसरे पीरियड में भी वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती हैं। तो यहाँ तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनमें उनको मैं दोबारा एक दफा बयान कर देता हूँ कि पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी कहते हैं कि बराबर वक्फे के बाद किसी चीज का दोबारा अगर होना, इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, कि जो एक जैसी खसूसियात हैं उनका रिपीट होना आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में बराबर वक्फे के बाद जो वो दोबारा रिपीट होती हैं प्रॉपर्टीज, वो आया कि शील्डिंग इफेक्ट है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ये बाद में रिपीट होती हैं हर ग्रुप में, हर पीरियड में। इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज दो किस्म की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं एटॉमिक नंबर की। और ये जो बात है ये हमने पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब यह है कि जो एलिमेंट की जितनी भी किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब चेंज होती हैं तो ये वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। जिस हिसाब से उसका एटॉमिक नंबर जितना जितना इंक्रीज होगा, जितना एटॉमिक नंबर चेंज होता जाएगा, इसी लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होती जाएंगी। इसके बाद जो अगली चीज हमने पढ़ी थी कि हमने जो इस आगे चैप्टर में आगे जो प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो कौन कौन सी हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक टेबल में चेंज होती रहती हैं। उनमें सबसे पहले है शील्डिंग इफेक्ट, उसके बाद एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वैलेंसी है। तो वैलेंसी ये है कि वैलेंसी क्योंकि इससे पहले गुजर चुकी है, बाकी टॉपिक इसके बाद आएंगे, तो वैलेंसी में यहाँ पर बयान करता जाऊँ कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरे एलिमेंट के जो एटम हैं या अपने ही उसकी जो एटम है उनके साथ जो मिलने की सलाहियत है, इसे हम कहते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होती है वो हमेशा होल नंबर होती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। उसके बाद जो लास्ट चीज वो ये है कि जो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये डिपेंड करती हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन क्या है, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है एलिमेंट और कौन से पीरियड के साथ बिलोंग करता है, ये इस पर डिपेंड करती है। जिस ग्रुप के साथ वो बिलोंग करती होंगी उसी जो है ग्रुप के लिहाज से उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी होगी या डिक्रीज भी होगी। इसी तरह ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पीरियोडिक वेरिएशन शो करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप के लिहाज से चेंज भी होती हैं और ग्रुप के लिहाज से ये इंक्रीज भी हो सकती हैं और डिक्रीज भी हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि शील्डिंग इफेक्ट हर ग्रुप में सेम रहे या आयोनाइजेशन एनर्जी हर ग्रुप में सेम रहे, या जो हमारे पास पीरियड में ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी वैल्यू सेम रहे। इनकी जो वैल्यू है वो पीरियड के लिहाज से भी चेंज होती है और ग्रुप के लिहाज से भी इन सब की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है उसमें ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इनका इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से जवाब दिया जाए।